हाय कोडर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विथ वंश। इस वीडियो में हम लोग स्टैक के ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे। आप स्टैक की मदद से किस किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करवा पाओगे। पिछले वीडियो में हमने उसका इंट्रोडक्शन देख लिया, आप किस तरह से स्टैक को विजुलाइज करोगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं रिकमेंड करूँगा आप वो वीडियो एक बार चेकआउट कर लो। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा और साथ साथ उसका प्लेलिस्ट की भी मैं पूरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देता जाऊंगा। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आप डायरेक्टली रेफर करना चाहते हो तो आप वो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर पाओगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टैक के ऑपरेशंस। अब स्टैक अलाउज इंसर्शन एंड डिलीशन ओनली फ्रॉम वन एंड। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि अगर आपका कोई स्टैक है, मान लो कि उसमें कुछ एलिमेंट्स आपको इंसर्ट करवाने हैं, तो अगर आप मान लो आपके पास ये कोई एलिमेंट है 1 नंबर का, उसको आपको इंसर्ट करवाना है, तो आप इंसर्ट भी एक ही एंड से करवा पाओगे और आप उस एलिमेंट को डिलीट भी एक ही जगह से करवा पाओगे। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, अ स्टैक अलाउज इंसर्शन एंड डिलीशन ओनली फ्रॉम वन एंड। मतलब एक ही जगह से आप इंसर्ट भी करवाओगे और डिलीट भी वहीं से करवाओगे। तो उसके कुछ ऑपरेशंस है स्टैक के, जैसे मैंने आपको बोला। तो 3 उसके बेसिक ऑपरेशंस है, जो कि है पुश, पॉप और पीक। पुश को आप इंसर्शन भी बोलते हो, पॉप को आप डिलीशन भी बोलते हो और पीक या फिर टॉप आप बोलते हो। तो इस सारे ऑपरेशंस को हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसको छोड़ के और भी 2 ऑपरेशंस है, बेसिकली वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको उसका ब्रीफ दे दूंगा कि उसका मतलब क्या है और कहाँ यूज़ आप करते हो। तो उसके 3 जो बेसिक ऑपरेशंस है उसको हम एक एक करके कवर कर लेते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है आपका पुश ऑपरेशन। अब हम लोगों ने पुश ऑपरेशन देखा हुआ है। पुश ऑपरेशन सिंपल आपको क्यों यूज़ करना चाहिए, अगर आपको कोई एलिमेंट को इंसर्ट करवाना है। जैसे पुश का नाम ही दूसरा नाम इंसर्शन है। तो इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये जो 40 एलिमेंट है उसको मैं इंसर्ट करवा रहा हूँ मेरे स्टैक में। तो 40 इंसर्ट हो जाएगा तो मेरा स्टैक कुछ इस तरह से दिखेगा। तो सिंपल पुश का मतलब है आपको कोई एलिमेंट को इंसर्ट करवाना है। यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है, पुश ऑपरेशन इज यूज टू ऐड एन एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप ऑफ द स्टैक मतलब जो सबसे ऊपर जगह है वहीं पे आपका एलिमेंट आके इंसर्ट होगा। एलिमेंट इज ऑलवेज इंसर्टेड एट द टॉप। अब बिफोर पुशिंग वी चेक फॉर स्टैक ओवरफ्लो। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो आपका स्टैक का साइज है, यहाँ पे इसका कुछ साइज होगा। अगर मान लो मैंने इसका साइज दिया हुआ है 5। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट्स है। मान लो मैंने यहाँ पे एक और एलिमेंट इंसर्ट करवा दिया 50। अब मेरा स्टैक जो है वो फुल हो चुका है। अब 5 उसकी साइज थी, मैंने 5 एलिमेंट्स इंसर्ट करवा दिए। अब उसके बाद अगर मैं वापस से कोई एलिमेंट इंसर्ट करवाने का ट्राई करूंगा तो वो तो स्टैक में इंसर्ट हो नहीं पाएगा, क्योंकि साइज ही उसकी 5 है। तो मैं 6 एलिमेंट कैसे इंसर्ट करवा पाऊंगा। तो आपका स्टैक क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में ओवरफ्लो हो जाएगा। तो अगर आपको पहले पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको एक मैंडेटरी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, जो कि है स्टैक ओवरफ्लो की। जो मैंने आपको बताया, ओवरफ्लो का मतलब आपका स्टैक फुल ना हो। अगर फुल हो जाएगा तो आप उसमें कुछ इंसर्शन कर ही नहीं पाओगे। इसलिए आपको ये कंडीशन पहले चेक करनी पड़ेगी। इसका एल्गोरिथम हम लोग सी प्रोग्रामिंग वाली सीरीज में देखेंगे। पॉप का भी एल्गोरिथम हम लोग उसी में देख रहे होंगे। तो अभी के लिए मैंने आपको उसका ब्रीफ दे दिया कि पुश ऑपरेशन वर्क कैसे होता है। नेक्स्ट है आपका पॉप ऑपरेशन। पॉप का सिंपल सा मतलब है डिलीट करना। डिलीट करना कोई भी एलिमेंट आपके स्टैक में से। तो ये जो 40 वाला एलिमेंट है उसी को मैंने डिलीट करवा दिया, तो आपका स्टैक कुछ इस तरफ से दिखेगा। तो पॉप ऑपरेशन इज यूज टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। यहाँ पे भी आपका टॉप से ही रिमूव होगा, क्योंकि हमने अभी देखा था इंसर्शन डिलीशन आपका एक ही एंड से होगा, जो कि है टॉप ऑफ द स्टैक। तो एलिमेंट इज ऑलवेज रिमूव फ्रॉम द टॉप, सेम जैसा आपका पुश में हो रहा था। अब इसमें भी कोई ना कोई कंडीशन होगी जो आपको चेक करनी पड़ेगी। बिफोर पॉपिंग वी चेक फॉर स्टैक अंडरफ्लो। अब जो अंडरफ्लो कंडीशन है, ओवरफ्लो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी कि ओवरफ्लो का मतलब आपका स्टैक भर गया है पूरा, उसमें आपको एलिमेंट और इंसर्ट नहीं करवा पाओगे। लेकिन अंडरफ्लो कंडीशन क्या है। अब अंडरफ्लो कंडीशन कुछ इस तरह से है, मान लो आपके पास ये स्टैक है। अब इस स्टैक में कोई एलिमेंट ही नहीं है, अभी तक आपने कोई एलिमेंट इंसर्ट ही नहीं करवाया, और उस केस में अगर आप इसमें पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करवाने का ट्राई करोगे तो इसमें से पॉप क्या होगा, मतलब डिलीट क्या होगा। जब कोई एलिमेंट ही नहीं है आपके स्टैक में तो क्या डिलीट होगा। तो उसी कंडीशन को आप क्या बोलोगे, अंडरफ्लो कंडीशन। ये जो आपकी कंडीशन है वो है आपकी
अंडरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो कंडीशन का मतलब आपका स्टैक फुल है, उसमें आप एलिमेंट को इंसर्ट करवाना चाहते हो तो नहीं हो पाएगा। और अंडरफ्लो का मतलब स्टैक आपका अगर एम्प्टी है, उसमें आप अगर पॉप करवाने का ट्राई करोगे तो जब कुछ एलिमेंट ही नहीं है तो क्या पॉप होगा, उस कंडीशन को आप बोलोगे अंडरफ्लो कंडीशन। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि अंडरफ्लो कंडीशन बताइए, तो आपको पता होना चाहिए अंडरफ्लो कंडीशन कब यूज होती है, मतलब कब आपकी अंडरफ्लो कंडीशन क्रिएट होती है। तो स्टैक को विजुलाइज मैंने आपको करवा दिया, लेकिन एक ये एग्जांपल मैंने पुश पॉप का साथ में ही ले लिया है। तो आपका ये जो एम्प्टी स्टैक है उसमें अगर आप पुश करवाओगे वन को, तो आपका पुश एल्गोरिथम कुछ इस तरह से वर्क करेगा। वन इंसर्ट हो गया, उसके बाद उसके ऊपर आके टू बैठेगा, इस तरह से पाइल होगा एक एक करके। नेक्स्ट आपका पॉप ऑपरेशन हम लोगों ने देख लिया। थर्ड वाले एलिमेंट को आप अगर पॉप करवा दोगे तो आपके दो ही एलिमेंट यहाँ पे बचेंगे, वन और टू। तो सिंपल आपका पुश मतलब इंसर्ट और पॉप मतलब डिलीट, बस यही आपको समझना है। और कुछ इसमें हार्ड नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पुश का मतलब क्या है, पॉप का मतलब क्या है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन पीक ऑपरेशन। अब पीक ऑपरेशन इन जनरल कहीं यूज नहीं होता स्टैक में। बेसिकली दो ही ऑपरेशन आपके मेजरली इंपॉर्टेंट है स्टैक के कॉन्सेप्ट से, जो कि है पुश और पॉप। पीक ऑपरेशन कहीं ना कहीं उसमें इंक्लूड होता है, लेकिन इतना उसका वैल्यू नहीं है, क्योंकि पीक ऑपरेशन क्या काम करता है, पीक ऑपरेशन इज यूज्ड टू व्यू द टॉप एलिमेंट। अब इसका सिंपल सा काम क्या है, आपका जो भी एलिमेंट टॉप पे होगा उसको आपको व्यू करने में हेल्प करेगा, बस। ना आपको डिलीट करवाएगा ना आपको इंसर्ट करवाएगा, तो फिर इसका कुछ इन जनरल कोई काम नहीं है इतना। पीक ऑपरेशन का काम यही है कि आप उसको व्यू करवा सकते हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, अगर मेरा स्टैक कुछ इस तरह से है 10 20, यहाँ पे मेरे पास 10 है, यहाँ पे 20 है और 30 है। तो पीक, अगर मैंने पीक ऑपरेशन इस पे परफॉर्म किया तो मेरे को कौन सा एलिमेंट दिखेगा यहाँ पे, 30, क्योंकि वो टॉप ऑफ द स्टैक पे है। तो पीक मैंने यहीं पे वही लिखा हुआ है कि टॉप एलिमेंट को वो व्यू करने में आपका हेल्प करेगा, बस। पीक का ऑपरेशन का सिंपल सा यही काम है। तो बेसिकली आपके मेजरली दो ऑपरेशन यूज होते हैं, पुश और पॉप। आपको आगे देखने में आएगा क्यों पुश और पॉप पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। और इसके अलावा और दो ऑपरेशन है, जो कि है इज एम्प्टी और इज फुल। अब उसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इज एम्प्टी ऑपरेशन का काम यही है कि आपको हेल्प करेगा चेक करने में कि आपका स्टैक एम्प्टी है या नहीं, और इज फुल का मतलब आपका स्टैक अगर फुल है या नहीं वो चेक करने में मदद करेगा। तो बेसिकली 5 ऑपरेशंस होते हैं, उसमें से दो आपके सबसे ज़्यादा यूज और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है पुश और पॉप। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सब सारे ऑपरेशंस को कवर कर लिए। मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ, इमेज के साथ मैंने आपको दिखा दिया, तो आपको एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टैक को ही फर्दर देखने वाले हैं। धीरे धीरे करके हम सारे एक्सप्रेशंस पे भी जाएंगे, किस तरह से आप एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करोगे, वो सब चीज़ें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, और सब्सक्राइब करने की ज़रूर सोचिए। आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा इसी चैनल पे, बाकी सारे वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।